मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 में ग्वालियर चंबल संभाग की 12 सीटें बागियों के चलते फंसी हुई हैं। 8 सीटों पर बीजेपी के लिए अपने बागी परेशानी बने हैं, तो वहीं 4 सीटों पर कांग्रेस के लिए बागी पार्टी के लिए परेशानी बने हैं। मतदान हो चुका है, ऐसे में कौन से दिग्गज बागियों के चलते संकट में फंसे हैं, देखिए इस खास रिपोर्ट में। ग्वालियर चंबल संभाग के बागी कहीं कांग्रेस तो कहीं बीजेपी पर भारी हैं। इन बागियों के चलते केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कैबिनेट मंत्री नरोत्तम मिश्रा, मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया, मंत्री सुरेश धाकड़, रघुराज कंसाना, वैजनाथ कुशवाहा, संजीव कुशवाहा, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, लक्ष्मण सिंह की सीटें समीकरणों में फंस गई हैं। ज्यादातर दिग्गजों के लिए बागी परेशानी का सबब बन गए हैं, तो कुछ जगहों पर दिग्गजों के लिए बागी उम्मीदवार चुनावी नैया पार करने का सहारा भी बन रहे हैं। सबसे पहले आपको कुछ खास आंकड़ों से रूबरू कराते हैं, जहां कांग्रेस के लिए 4 सीटों पर भारी पड़ेंगे बागी। मुरैना की दिमनी विधानसभा सीट, कांग्रेस के बलवीर दंडोतिया कुछ समय पहले ही बीएसपी में शामिल हुए और बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। वे कांग्रेस के लिए भारी पड़ सकते हैं। मुरैना की सुमावली सीट, कांग्रेस से टिकट मिलने के बाद फिर टिकट काटे जाने से आहत हुए कुलदीप सिकरवार ने बीएसपी ज्वाइन की है और वे बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस पर भारी पड़ सकते हैं। शिवपुरी की पोहरी सीट, कांग्रेस छोड़ बीएसपी में शामिल हुए प्रद्युमन वर्मा बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस पर भारी पड़ सकते हैं। डबरा सीट, कांग्रेस से टिकट न मिलने पर सत्यप्रकाशी परसेंडिया बीएसपी में शामिल हुई और बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, जो कांग्रेस को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। कांग्रेस के अलावा ग्वालियर चंबल संभाग की 8 विधानसभा सीटें ऐसी भी है जहां भाजपा के लिए भारी पड़ेंगे बागी। सबसे पहले भिंड सीट, बीएसपी से वर्तमान विधायक संजीव कुशवाहा, जिन्होंने 2021 में बीजेपी ज्वाइन कर ली थी, इस बार टिकट कटने से नाराज होकर फिर बीएसपी ज्वाइन कर चुनावी मैदान में है। वे बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। भिंड की लाहौर सीट, बीजेपी के कद्दावर नेता रसाल सिंह टिकट कटने से नाराज होकर बीएसपी में शामिल होकर चुनावी मैदान में है। वे बीजेपी के लिए भारी पड़ सकते हैं। भिंड की अटेर सीट, बीजेपी के मुन्ना सिंह भदौरिया ने मंत्री अरविंद भदौरिया को टिकट दिए जाने से नाराज होकर पार्टी से इस्तीफा दिया। अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर चुनावी मैदान में है, बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। दतिया सीट, बीजेपी के अवधेश नायक कांग्रेस में शामिल हुए। नायक बीजेपी के लिए ही भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि पहले उनका टिकट काटा गया था और राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया था, जिनको अवधेश नायक पूरा समर्थन दे रहे हैं। शिवपुरी की कोलारस सीट, कोलारस विधानसभा से बीजेपी विधायक वीरेंद्र रघुवंशी ने भाजपा को छोड़ कांग्रेस का दामन थामा है। ऐसे में वीरेंद्र रघुवंशी बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। गुना की चाचौड़ा सीट, बीजेपी की पूर्व विधायक ममता मीणा आपके टिकट पर चुनावी मैदान में है, वे बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा सकती हैं। श्योपुर सीट, बीजेपी के बिहारी सोलंकी बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है, बिहारी सोलंकी बीजेपी को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मुरैना सीट, बीजेपी के पूर्व मंत्री रुस्तम सिंह बीएसपी में शामिल हुए, वे बीजेपी उम्मीदवार के लिए भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि उनका बेटा राकेश सिंह बीएसपी के टिकट पर चुनावी मैदान में है। कांग्रेस का दावा है कि ग्वालियर चंबल अंचल में 8 सीटों पर बागी भाजपा के कई दिग्गजों की नैया डुबो देंगे। खास तौर पर नरेंद्र सिंह तोमर, अरविंद सिंह भदौरिया, इमरती देवी, लक्ष्मण सिंह, रघुराज कंसाना, नरोत्तम मिश्रा की सीट पर बागी भाजपा के लिए मुसीबत बनेंगे और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। और हम जहाँ तक बागी की बात करें या विद्रोह की बात करें, ये भारतीय जनता पार्टी में बहुत ज़्यादा था और उसी विद्रोह का परिणाम था कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे की वीडियो उसी समय वायरल हुई थी। तो एक ग्रुप, नाराज ग्रुप, महाराज ग्रुप, शिवराज ग्रुप, ये तीनों ग्रुप ग्वालियर चंबल संभाग में एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए थे। हम व्यक्तिगत बात आ जाए तो रसाल सिंह भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर लाहौर में चुनाव लड़ रहे हैं, संजीव कुशवाहा भिंड से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, अटेर में मुन्ना सिंह भदौरिया बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं, चाचौड़ा में ममता मीणा बागी होकर चुनाव लड़ रही हैं। तो मध्य प्रदेश की हम बात करें तो कम से कम 25-30 विधायक, पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी से बागी होकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ही निपटाने में लगी। उधर भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि ग्वालियर चंबल अंचल की 12 सीटों पर जो बागी मैदान में है, उनमें चाहे बीजेपी के बागी हो या कांग्रेस के बागी, सभी बागी भाजपा के लिए ही फायदेमंद साबित होंगे। उससे किसको फायदा होने वाला है? देखिए, हम जैसे बात कर रहे हैं सुमावली की, वहाँ कुलदीप सिकरवार बागी होकर लड़ रहे हैं, तो फायदा वो भारतीय जनता पार्टी को पहुँचा रहे हैं, नुकसान हो रहा है कांग्रेस का। बात कर रहे हैं लाहौर की, रसाल सिंह जी लड़ रहे हैं, तो फायदा पहुँचा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को, नुकसान कर रहे हैं गोविंद सिंह जी का, इसलिए गोविंद सिंह जी वहाँ चुनाव हार रहे हैं। तो जहाँ भी बागी लड़ रहे हैं वो अधिकांश जगह पर वो भारतीय जनता पार्टी को फायदा कर रहे हैं। कांग्रेस को
ग्वालियर चंबल अंचल में बागियों के फेर में कई दिग्गजों की सीट फंस गई है। हालांकि ये बागी इन दिग्गजों को कितना नुकसान या फायदा पहुंचाएंगे, ये तो 3 दिसंबर को मतगणना के बाद ही सामने आएगा। लेकिन तब तक कयासों का दौर जरूर जारी रहेगा।